आपको ध्यान हो तो हमने क्या पढ़ा था वो सुनिएगा। स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव v इक्वल टू, आई थिंक अपन ने पढ़ा है t बाई म्यू। t टेंशन और म्यू क्या है, मास पर यूनिट लेंथ। पहला क्वेश्चन लिखो, लिखना नहीं है, समझना है। 8.5 का पहला क्वेश्चन, ठीक है, 1 बाय 1 चलेंगे। चले सुने, लिखा है फिगर सोर्स, डायग्राम बना देता हूं मैं पहले। ये फॉर्मूला हो गया। ये जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं, ये एस सी वर्मा साहब की बुक में भी है, वो भी एग्जाम्पल में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम्पल है ये बुक उनका। ये है 4 kg। अच्छा ये बताइए, अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो 4 kg के रेस्पेक्ट में, बेटा 4 kg के रेस्पेक्ट में वायर का मास कितना होगा, बहुत कम, तो हम कह सकते हो मासलेस है। अच्छा मासलेस से क्या हो जाएगा, जो टेंशन यहाँ होगा वही टेंशन यहाँ होगा, टेंशन बोला मैंने। अब सुनो क्वेश्चन क्या लिखा है। फिगर शोज अ स्ट्रिंग ऑफ लीनियर मास डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर, यानी ये जो वायर दिया हुआ है उसका म्यू दिया है, लीनियर मास डेंसिटी वो दिया है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर, यानी क्या दे दिया है, म्यू। आगे सुनिएगा। ऑन विच अ वेव पल्स इज ट्रेवलिंग, फाइंड द टाइम टेकन बाय द पल्स in traveling through a distance 60 सेंटीमीटर on the string। ठीक है, कह रहे हैं कि ऐसे पल्स बना दिया इसके अंदर, ठीक है, इसको जो है अगर यहाँ से 60 सेंटीमीटर, सपोज करो ये है 60 सेंटीमीटर तक ट्रेवल करना हो तो उसे कुल कितना टाइम लगेगा, पहले पड़ गया। ठीक है, एक बात बताइएगा, यहाँ पर क्या होगा, mg 4g, और यह एक प्रकार का टेंशन, ये क्या है, टेंशन ही तो है, टेंशन ही तो है। अब बताओ यहाँ पर टी की वैल्यू कितनी आ गई, 4g, इसका मतलब ये है कि जो टी है वो आ गया 40, 4g मतलब क्या हो गया, 40 न्यूटन, और ये क्या दिया है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो ये हो गया 10 की पावर -3, ये हो जाएगा kg, और 10 की पावर -2 तो ये हो जाएगा मीटर। ओवरऑल आ जाएगा 10 की पावर -1 kg पर मीटर। v का फॉर्मूला, स्पीड, जो ये वेव इसमें बनी है उसकी स्पीड कितनी हो गई, तो फॉर्मूला क्या है, √t बाई म्यू, तो ये हो गया t न्यूटन में है, और म्यू भी हमने यहाँ चेंज कर लिया है, 10 की पावर -1, वो भी kg भी चेंज कर लिया है, कितना आ गया 400, ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, सब चेंज कर लिया है। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना टाइम, अच्छा हमने बोला भी था कि v हमारा क्या है, कांस्टेंट, हाँ, तो हम सिंपल अगर बात करें यहाँ पर हम क्या लगा दें, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, हमें टाइम निकालना है, तो टाइम के नाम पर आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन क्या जाएगा, स्पीड, टाइम स्मॉल टी, स्पीड डिस्टेंस कितना है 60 सेंटीमीटर, तो मीटर में हो जाएगा, स्पीड कितनी आई है 20, एक कट गया, t इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर -2 सेकेंड, बोलो हाँ है ना। ये कभी कभी ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ अगर मिली सेकेंड पूछा तो मिली सेकेंड में आप करो चेंज, अरे क्यों नहीं कर सकते बेटा, अरे टी आ गया 30 लिख दो, और यहाँ क्या लिख दो -3 लिख दो, सेकंड, चलेगा कि नहीं चलेगा ये काम, ठीक है। अब 10 की पावर -3 हट जाएगा तो क्या आ जाएगा, मिली, तो आ जाएगा मिली सेकंड, ऐसे भी लिखा रहता है, ये बोल रहा था मैं, बोलो क्लियर है क्या, कॉपी, पहला क्वेश्चन इजी तरीके से हुआ। जल्दी करें, हम सेकंड एरिया में जा चुके हैं, एक इधर से कर लिया जी।
हो गया? क्या हुआ? देखें, चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट की। ध्यान दीजिएगा। क्या हो गया? कितना बज रहा है? 2 बज रहा है। 2 बज रहा है ना? हाँ, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, इधर नहीं है इसलिए, ठीक है? इधर हो तो अलग बात है, अंदर, हाँ इधर है, अंदर है 36 नंबर में है ना, ध्यान रखिएगा। चलो अगर हम बात करें उधर बाद में 30, वो नहीं बोल रहा हूँ, वो तो आपको होमवर्क है। डायग्राम कुछ ऐसा बनाइए, मैं तो अलग बुक से बोल रहा हूँ। हाँ डायग्राम ऐसे बना लीजिएगा, बता रहा हूँ ना, बाकी वो दूंगा ना लैंग्वेज में, ए बी। देखिए इस वाले का नाम ए है, इस वाले पॉइंट का नाम बी है, इस वाले पॉइंट का नाम सी है, इस वाले पॉइंट का नाम डी है। हो गया? लिखो 2 blocks of each having a mass, 2 blocks each having a mass of 3.2 kg, 3.2 kg are connected by a wire, are connected by a wire, connected by a wire CD, CD, CD। हो गया? ये भी है ना? And the system is suspended from the ceiling of another wire AB, and the system is suspended from the ceiling by another wire AB, full stop। The linear mass density of wire AB is 10 gram per centimeter, 10 gram per centimeter, and that of CD 8 ग्राम पर सेंटीमीटर। मतलब सीधी सी बात है, एक वायर अलग है, एक वायर अलग है, ठीक है? फाइंड द स्पीड ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव पल्स, फाइंड द स्पीड ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव पल्स produced in AB, कैपिटल AB and CD, and in CD। आई बात समझ में? चलो अब कहानी को पढ़ दो, जल्द साइड डायग्राम लेकर आते हैं। देखिएगा, उन्होंने कहा कि भाई ये ले लो, ये देखिए ये ले लो, यहाँ पर ये बेटे, यहाँ पर ये, ठीक है? मास दिया है 3.2 kg, ये वाला मास भी 3.2 kg। इस वाले पॉइंट का नाम रखा है A, इसका B, इसका C, इसका D। ऊपर वाले का भी म्यू देकर रखा हुआ है, वो दिया है 10 ग्राम पर सेंटीमीटर, नीचे वाले का 8 ग्राम पर सेंटीमीटर। मुझे एक बात बताइएगा, थोड़ा सा कलर ले लूं मैं।
ये बताओ यहां पर क्या होगा, mg होगा, यहां पर एक टेंशन होगा T1 और एक टेंशन यहां T2 होगा, और आई थिंक यहां पर भी क्या होगा आपका, बोलो, mg होगा। अगर मैं सही हूं तो T1 की जो वैल्यू आएगी, T1 वो mg के बराबर आएगी। 3.2 इंटू 10, तो T1 बराबर 32 क्या जाएगा, न्यूटन आएगा। सवाल T2 का है, T2 में दोनों मास आ जाएंगे, यानी देखा जाए तो 2 mg आ जाएगा। हाँ तो निकालने तो आता ही है अपने को। तो T2 जो है एक प्रकार से उसका डबल आ जाएगा, 64, ये आ जाएगा, न्यूटन आ जाएगा। सही है क्या? उन्हें बोला एक पल्स यहाँ बनाया, उसकी स्पीड कितनी मान लेंगे अपन, v1। जो पल्स यहाँ बना उसकी स्पीड को मान लेते हैं v2। ऐसे इसको v1 बोलना चाहिए, क्योंकि पहले उसने किसका नाम लिया है, पहले ab है ना, अरे पहले ab आएगा ना। तो अगर हम बात करें v1 इक्वल टू, तो फॉर्मूला आएगा T2 बाई म्यू, इसको चाहो तो μ2 बोल दो, तो ये आ जाएगा μ2। कितना आ जाएगा वो, आई थिंक 64, ये कितना है 10 ग्राम है, तो 10 की पावर -3 सेंटीमीटर, मीटर 10 की पावर -1 बचेगा, 10 की पावर -1 बचेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 8 आने वाला है, इससे कट गया 8 आ जाएगा, तो 8 मीटर पर सेकेंड आएगा। V2 का सवाल है, V2 मतलब इस वाले में, उसमें टेंशन कितना टेंशन था ये, उसका आ जाएगा T1 और उसके वाले को म्यू को मान लेते हैं μ1, वह 8 आएगा। अब बताओ ये कितना है 32, ये बचेगा 8 इंटू -1, नहीं आया क्या, आ जाएगा ना, चेंज करेंगे तो। ये कितना आया 4 ने 4 का 2 बाहर और √10 बच जाएगा। सही तो है, सही है ना। हाँ ये क्या आ जाएगा, इतना क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड। बोलो क्लियर है कि नहीं है, कॉपी करिए जल्दी करिएगा, साइंस यही है आंसर। क्या हमने गलत काटा है क्या, तो ये 200 मीटर पर सेकेंड क्यों दे रहा है, दूसरे का 80 दे रहा है, चेक करिए गलत काटा है क्या कहीं पे, एक 10 कम आ रहा है। वो क्या दिया था 10 ग्राम, क्या दिया था, अच्छा 8 ग्राम पर ने सेंटीमीटर लिखा है ना, क्वेश्चन में था 8 ग्राम पर मीटर। आप क्यों चेंज कर रहे हो, अपन तो उसे करेंगे ना, आपको चेंज कर रही है, अपन सेंटीमीटर से कर रहे हैं, खत्म काम, अपन उसी से करेंगे ना। हो गया, क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन सोच के है ना, डायग्राम बनाते हैं। 225 2 मीटर, ठीक है। अच्छा वो जो आपको उसमें दिया लेवल 2 में, उसमें 1 2 एक और है, तो कर ही लेंगे आप तो, है ना। ठीक है, अब एक डायग्राम ऐसे बना के दिया उन्होंने, ये
ठीक है, इसको बोला है 25 सेंटीमीटर, ध्यान रखिएगा। इसको बोला है 2 मीटर, इसकी लेंथ को, और 2 kg का ये है, हाँ 2 kg का मास है। ये 2 kg का मास है। अब क्वेश्चन लिख लीजिए। लिखो, द स्ट्रिंग हैज अ मास ऑफ 4.5 ग्राम। द स्ट्रिंग हैज अ मास ऑफ 4.5 ग्राम। ओके, अब लिखो स्ट्रिंग का मास कितना है, 4.5 ग्राम। आगे सुनिएगा। हाउ मच टाइम विल इट मेक, हाउ मच टाइम will it make for a transverse disturbance, for a transverse disturbance, for a transverse disturbance produced at the floor, produced at the floor to reach the pulley? इधर आओ, क्या कह रहा है, देखो वो कह रहा है अगर यहाँ पर एक हमने हल्का सा पल्स जनरेट कर दिया बेटा, तो यहाँ तक पहुँचने का टाइम कितना होगा। पहले पढ़ी, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कहूँ म्यू क्या है, क्या होता है, टोटल मास, रुको पहले, टोटल मास मत लिखो, टोटल मास ऑफ स्ट्रिंग लिखो, यार कंफ्यूज जाओगी, अपॉन टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। एक क्लियर, टोटल मास क्या दिया स्ट्रिंग का, 4.5 ग्राम। इस वाले मास की बात नहीं कर रहा वो, है ना, इसे कंफ्यूजन ना होने पाए। 4.5 ग्राम और इसकी लेंथ कितनी है, 2 मीटर। ये देखो 2 मीटर, ये 200 मीटर, तो ये हो गया 200 सेंटीमीटर, और ये कितना हो गया 225 सेंटीमीटर। सही बात है क्या यहाँ पर, भाई कर लेंगे सही से। ये म्यू आ गया। मुझे एक बात बताओ, ये 4.5 और ये हो गया 10 की पावर -3, 225 और ये हो गया 10 की पावर -2। सही है, ये कितना, चाहो तो काट दो, क्योंकि पूरा चाहते हैं कि उसमें काट के निकालना। ठीक है, बोलो कितना आ जाएगा। अब ये आने वाला है ग्राम, सॉरी किसमें, केजी पर मीटर में आएगा। ये कट गया 10 के पावर, तो मैं सोचा इसको ऐसे लिखने का, 45 225, इसको मैं कर दूंगा 100। बोलो हाँ है ना, सही है। ठीक है, अब देखो 5 9 ज़ा 5 4 ज़ा 5 4 ज़ा, सॉरी 5 5 ज़ा, फिर 9 5 ज़ा, बोलो कितना आ जाएगा, 1/500, और ये आ जाएगा केजी पर मीटर। अब सवाल आया टेंशन का। ये बताओ यहाँ पे टेंशन होगा ना, स्ट्रिंग देखा जाए, स्ट्रिंग का मास कितना है 4.5 ग्राम, और ये 2 kg का लटका हुआ, मतलब पूरा टेंशन का मतलब क्या होगा, सेम ही होगा। तो टी कितना आया, टी इक्वल टू आ गया 2g, मतलब ये आ गया 20, क्या आ गया, न्यूटन। सही है क्या। अब बताओ वी क्या आएगा, वी आता है टी बाई म्यू। व्हाट इज टी, 20, म्यू 500, 1/500, क्या आ जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 4 जाए 10 आ गया, 1 2 3 0 और आ जाएगा, 100 आएगा बाहर। 100 मीटर पर सेकेंड। टाइम पूछ रहा था क्या, ठीक। अगर वो टाइम पूछ रहा है तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कितनी हो गई, 2 मीटर, और स्पीड आपके पास निकल के आ चुका है 100, तो 0.02 सेकेंड लगेगा पहुँचने में उसको। सही है।
कोई क्वेश्चन पावर वाले मत करिएगा, है ना। पावर पावर है ना, पावर आज नहीं पढ़ा अभी तक। लिखिए अगला क्वेश्चन। हो गया, लिखिए। अ 4 kg block is suspended. A 4 kg block is suspended. A 4 kg block is suspended from the ceiling of an elevator. लिफ्ट की बात हो रही है। A 4 kg block is suspended from the ceiling of an elevator through a string having a linear mass density of 19.2 10 to the power minus 3. 19.2 into 10 to the power minus 3 kg per meter. Full stop. Find the speed with respect to string with respect to string with which a wave pulse can proceed on the string if the elevator accelerates. ध्यान से, if the elevator हाँ वही हो गया, if the elevator accelerates up at the rate of 2 meter per second square. 2 meter per second square, जी लिख लो, 10 लेना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। डायग्राम बनाओ, सोचो। अच्छा क्वेश्चन है, डायग्राम नहीं बना है, हाँ मतलब लैंग्वेज लिखी हुई है उसके अंदर। चलो कम से कम सोचो तो यार, मैं तो ऐसे ही करूँगा, आप नहीं कौन सा करने वाले हो। हाँ नहीं तो जैसे कर देंगे। अपना क्लास कब से स्टार्ट हुआ था? अभी वाला बैच 2:20 पे, ठीक है। हाँ 20-25 के बीच में। ओके ठीक, धन्यवाद।
और बैटरी का टाइम निकाल रहा था, मैंने ऐसा हो जाए कि अपने आप पे पे कर रहे हैं, बस बैटरी ऑफ हो चुकी है। ऐसे बहन जी बैटरी तो है, देख लेंगे, है ना? बंद है कैमरा, बता दीजिएगा। हाँ इसलिए बोल रहे हैं। चलिए बेटा देखो, बच्चा सुनो मेरी बात। उसने बोला क्या मालूम है? उसने ऐसा बोला, एक स्ट्रिंग है ऐसे, स्ट्रिंग, कोई मास लटकाया था क्या? 4 kg का। हाँ देखो, ये देखिए, ये m है। क्या इस बात को मानते हैं कि m भी नीचे काम कर रहा है? ये पूरी लिफ्ट है। लिफ्ट टेढ़ी हो गई, इंसान बैठे क्या, गिर गिरा जाएगा ऐसे सड़क के, है ना? ठीक है, चलो लिफ्ट कहाँ जा रही है? अप। क्या मानते हैं कि इस समय एम ए नीचे काम करेगा? क्या इस बात को मानते होंगे? जो टी आएगा वो एम ए प्लस एम जी आएगा। ये बताइए, एम कॉमन, ए प्लस जी, एम क्या दिया है? 4, ए 10, न्यूटन। क्लियर है क्या? एक लैंग्वेज देखिएगा, उसने क्या बोला है, स्पीड बताओ विथ रेस्पेक्ट टू, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन थी, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं बोला है, आएगा वो भी धीरे धीरे अभी आ रहा है। इसका मतलब ये है, क्या जाके स्ट्रिंग पे बैठ जाओ, उसी स्ट्रिंग पे से बैठे रहो, स्ट्रिंग भी उतने से जा रही है, या तो स्ट्रिंग में बैठ जाओ या तो कहाँ बैठ जाओ, लिफ्ट में। ये जो है बंदा, या तो स्ट्रिंग बैठा दो या तो लिफ्ट में बैठा दो। ये जब देख रहा होगा तो बताना है, तब स्पीड बताओ। जब ये जो है यहाँ देख रहा होगा तो उसे क्या दिखाई दे रहा होगा, कितने से क्या हो रही है, सॉरी इतने क्या लग रहा है उसके अंदर, टेंशन लग रहा है। वो यहाँ बैठा है तभी आप शेड्यूल लगा रहे हो नीचे की ओर। बस बाकी क्वेश्चन धीरे आ रहा है अभी, बताओ बाकी तो हो गया। v इक्वल टू क्या हो जाएगा, t बाई म्यू। म्यू ये दिया है 19.2 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। म्यू दिया है, t यहाँ निकल गया, रख दो, आंसर ले लेना 50 मीटर पर सेकेंड। अरे बाप रे बाप, कहाँ, अभी तो मेरी क्लास अगली वाली भी है, तो 4 to 7:30 एक और क्लास है मेरी। आप तो घर चले जाओगे, हम कहाँ जा पाएंगे। तो बस दो पता नहीं दो लोगों के पास टाइम नहीं रहता, उतर के बैठे रहते हैं। क्या लग रहा आज नहीं बैठेंगे? मैं सोचा बुरा मान गए होंगे, तो बुरा मानेंगे 7:30 के बाद, है ना, ठीक है, तो बुरा मान जाएंगे, उसके बाद ठीक है सर अब जा रहे हैं, सही तो है सर। संडे तक बुरा मानेंगे, संडे तक क्लास तो है नहीं आपकी, हैं? कब से कब केमिस्ट्री है? चलो मुबारक हो। अब काम की बात स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे। अभी भी काम की बात ही कर रहे थे, ऐसा नहीं है। बोलो 50। बोलो बेटे, अब जो सीखने यार सीखो। चलो ये पहला ब्लॉक तो हो गया। आइए बेटा, एक क्वेश्चन आया आपके पास कि ये एक वायर है, चलेगा? इस वायर की जो लेंथ है
वो एल है। आराम से सब रखिएगा, क्वेश्चन है ये। यहां पर उसने ये कहा कि टोटल मास ऑफ वायर, चलो फिलहाल अपन एम ले रहे हैं, उसको दिया है, और टोटल लेंथ ऑफ वायर, सुनना, टोटल लेंथ ऑफ वायर वो क्या है, एल। जो स्टेप सिखा रहा हूं वो डायग्राम बनाओ ऐसे, इसमें स्टेप लिख लेते हैं क्योंकि बहुत से क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर। क्वेश्चन ऐसे ही, अब देखो ऐसे लिख दो, क्वेश्चन मैं बोल दूंगा ना, नहीं तो पहले तो ठीक है। स्टेप 1, फर्स्ट वी कैलकुलेट, कब से तो बोल दिया, अब लिख ही नहीं रहा, बनाने क्या करें आप, बीच में टाइम मिलेगा ना, बना लें डायग्राम। लिखो, फर्स्ट वी कैलकुलेट लीनियर मास डेंसिटी ऑफ द वायर। फर्स्ट वी कैलकुलेट लीनियर मास डेंसिटी ऑफ द वायर। सबसे पहले आपको क्या करना है, वायर का लीनियर मास डेंसिटी निकालना है। क्या होता है वो देखा जाए बेटे, म्यू इक्वल टू एम बाई एल आएगा। पहला स्टेप क्लियर करो। क्या इस बात को आप मानते हैं कि नहीं कि हर पॉइंट पर की टेंशन सेम होगा? नहीं मानो, कैसे मान जाओगी भाई? यहां टेंशन 0 होगा, यहाँ कोई मास नहीं है, यहाँ टेंशन क्या होगा, हेलो, यहाँ टेंशन क्या होगा, इस मास की वजह से होगा। यहाँ टेंशन क्या होगा, इस मास की वजह से होगा। यहाँ टेंशन पूरे मास की वजह से होगा। टेंशन लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा हर पॉइंट का। पहले पड़ी बात, ये ध्यान रखो। स्टेप नंबर 2, इंपॉर्टेंट लाइन पे समझो। ओ मम्मी, समझो, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए बेटे, समझो, ऐसे क्वेश्चन भी आए, यहां से किसी भी इंस्टेंट पे जाओ, चले जाओ, वो कितना होता है, कितने ऊपर गए, x ऊपर, प्लीज समझो, x ऊपर गए। ये बताओ, ये x ऊपर गए हो, ध्यान देना, x ऊपर जा चुके हो। इस पॉइंट पर जो टेंशन आएगा वो किसकी वजह से आएगा, इस वाले मास की वजह से। मैं आपसे पूछूं कि इसका मास निकालो, इस वाले का मास, m डैश बोल दिया मैंने उसको। म्यू क्या होता है, 1 लेंथ का मास। म्यू क्या होता है, 1 लेंथ का मास। तो ये जो x लेंथ का मास क्या हो जाएगा, अगर हम यहां बोल दें मास ऑफ x लेंथ, ये क्या चीज, कहीं लिख रहा है, लेंथ लिखा हुआ है, मतलब राइटिंग तो ऐसा हो गया कि ना पता नहीं क्या हो गया है, कंजर टाइप का। हाँ यार, कंजर हो गया है बिल्कुल राइटिंग। क्लियर है क्या, ध्यान दो। तो बताओ इसका मास कितना आ जाएगा, बोलो, म्यू इंटू एक्स। आप यहाँ ध्यान दो, मैंने अपनी बेइज्जती कर ली है। हाँ देखो, तुम ना करो। हाँ बताओ, म्यू कितना, एम बाई एल इंटू एक्स। बोलो क्लियर है क्या, ठीक है। ये बताओ यहाँ पर टेंशन कितना होगा। अरे मैंने इसको ऐसे किया कि निकले थे, पुण्य से निकल गया ऐसे, मैंने कहा मजाक। बताओ टेंशन कहाँ पे, x ऊपर टेंशन कितना होगा, आराम से कितना हो जाएगा, आई थिंक m डैश g। सुनते रहो, स्टेप 2 चल रहा है ना। बताओ ये कितना हो जाएगा, m बाई एल g और x पीछे लगा दो। तो क्या इस जगह पर क्या आ गया, टेंशन आ गया, आ गया, ठीक। अगर मैं ये पूछूं कि इस जगह पर, यानी इस इंस्टेंट पे जहां पर टेंशन t है, आपसे पूछो वेलोसिटी कितनी है, अगर पूछूं तो आपका जवाब बहुत सिंपल सा आएगा कि सर v इक्वल टू टी बाई म्यू। t जहां का टेंशन, v वहां का वेलोसिटी। यस, चलो मुझे एक बार बताओ, तो v इक्वल टू क्या आना चाहिए, व्हाट इज t, वो है एम जी एक्स बाई एल, व्हाट इज म्यू, एम बाई एल।
m बाई एल, कटी पिटी क्या बचा, अंडर रूट जी इधर कर दो और अंडर रूट एक्स इधर कर दो। नहीं समझ में आया? ठीक है, मुझे ये बताओ क्या इस v को आप बताओ। अच्छा रुको, पहले एक मिनट पहले बात करो, फिर बात करता हूं। पहले बोले थे तो, अगर मैं आपसे ये पूछूं बताओ कि इस जगह पर कहां पे, जब वो कहां पहुंच गया, हम टॉप पे, वेलोसिटी कितनी हो गई। अगर मैं ये पूछ लेता, देखो वेलोसिटी ऑफ वेव, बोलो क्या चीज, पल्स एट टॉप, मतलब इस जगह पर, तो भाई साहब ये देखो, तो यहां पहुंचते पहुंचते x कितना हो गया, l। यानी इसका मतलब यह है कि आप x इक्वल टू क्या पुट कर दो, l पुट कर दो, इजिली क्या निकल के आ जाएगा, v अंडर रूट जी, जहां x से क्या आ जाएगा वहां पे l। तो अगर ये पूछते कि भाई साहब काम करो, ये बताओ कि यहां पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, जी एल। एग्री? ठीक है, नहीं ऐसे में क्या, अगला क्वेश्चन सुनिएगा। जब ये v इक्वल टू आपका आ गया अंडर रूट जी अंडर रूट एक्स, मैं जानबूझ कैसे लिखा हुआ, इस v को क्या लिख सकते हो, dx बाई dt। ऐसा क्यों लिख सकते हो, क्या ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, क्योंकि हर इंस्टेंट पे क्या हो रही है, चेंज हो रही है, बोलो हाँ है ना। तो और इंस्टेंटेनियस को ऐसे लिखा जा सकता है, इज इक्वल टू अंडर रूट जी रहने दो, इसे ऐसे कर दो 1/2 फॉर्मेट में ले आओ। अब बताओ dx बाई 1/2 और ये अंडर रूट जी और ये आ गया dt। सुनते रहिएगा प्लीज, सुनते रहिएगा, मैं सिखा लूंगा आपको। इसको ऊपर ले आइए, तो x की पावर -1/2 dx ये रहा, और ये आपका अंडर रूट जी और ये रहा dt। t0 पर यहाँ पे x क्या है, 0, तो t0 पे 0, x भी 0, और t टाइम के बाद ये मान लो x हो गया। सुन तो पहले, अब रिलेशन निकाल लेते हैं डायरेक्ट, बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर। अब बताओ क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन x की पावर n का n+1 अपॉन n+1, तो कितना आ जाएगा, x की पावर -1/2 + 1 -1/2 + 1 डब्बा x इक्वल टू 0 और ये x अंडर रूट जी और ये क्या आ जाएगा t 0 से t। ये क्या आ रहा भाई साहब, 1/2 आएगा, ये 2 इस तरफ गया 1/2, 2 चला जाएगा ऊपर, और यहाँ भी क्या जाएगा 1/2, रूट लगा देना, यानी आएगा 2 अंडर रूट x, और यहाँ पर क्या जाएगा 0 to x, और ये आ जाएगा अंडर रूट जी और ये t। सुनते रहो बस, सुनते रहो बस, ये t है, एकदम पॉइंट टू पॉइंट पकड़ो, पुट कर दो, कितना आ जाएगा 2 अंडर रूट x, -0 पुट करो कोई दिक्कत नहीं है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, उधर क्या आ जाएगा अंडर रूट जी टी। बोलो क्लियर है क्या, स्क्वायरिंग कर दो ताकि एक्सरसाइज फॉर्मेट आ जाए, बोलो कितना आ जाएगा 4x g² x इक्वल टू t²/4। ये कहीं ना कहीं आपको आ गया। अगर ये पूछते, मेरी बात सुनो, अगर ये पूछ ले जब यहां पहुंचा तो टाइम कितना होगा, जहां x वहां क्या पुट कर दो l, जहां x वहां क्या पुट कर दो l, क्या मिल जाएगा, क्या टाइम मिल जाएगा, कितना आएगा। अगर पूछता है कि पल्स यहां बनाया, उसको यहां से लेकर यहां तक पहुंचने का टाइम कितना लगा, तो आखिरी वाले इक्वेशन जहां x वहां क्या पुट कर दो l, यहां l पुट कर दोगे तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट में 4l/g, 4 का 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 अंडर रूट ऑफ l/g आ जाएगा, l/g। मुझे एक बात बताओ, क्या आप ये सोच रहे हो, ऐसा लग रहा है सोच रहे हो, इससे पूछ रहा हूं, अगर ये इसको डिफरेंशिएट कर दिया जाए विथ रेस्पेक्ट टू t, बोलो क्या आएगा, तो v आ जाएगा, डिफरेंशिएट का 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2gt, नहीं 2 तो डायरेक्ट लिख दो,
GT/2। बोलो हाँ है ना? नहीं आया क्या? अगर मैं ये पूछूं आपसे कि एक बार इसको अगेन डिफ्रेंशिएट कर दो, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t, अब बोलो क्या जाएगा? तो ये dv/dt डेट इज योर एक्सलेरेशन, और मुझे ऐसा लग रहा वो आ जाएगा g/2। क्या एक्सलेरेशन में कोई टाइम आया है? इट मीन्स ए क्या है? यूनिफॉर्म। जब ए यूनिफॉर्म होता है तो v=u+at सभी फॉर्मूले लगाए जा सकते हैं। पहले पढ़ा कि नहीं पढ़ा? तो क्या था हमने क्वेश्चन में क्या दिया? एक रस्सी दी, उसका मास दिया, उसकी लेंथ दी, ठीक है, तो बस एक पल्स बना दिया। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछते हैं वो लोग? पहला क्वेश्चन, ठीक है, आपको पहले तो रिलेशन निकाल लाना चाहिए। ये बोलो हाँ है ना? इससे क्या फ़ायदा हुआ? इससे फ़ायदा हुआ कि अगर पूछते कि इस एंड पर क्या होगा, क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगी, जहाँ x वहाँ क्या पुट कर देंगे l, वेलोसिटी निकल के आ जाएगी। दूसरा अटैक करेंगे थोड़ा मत कि बताइए जो इसमें जो पल्स का जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है कि वेरिएबल? लास्ट में आया है क्या यूनिफॉर्म? अरे एक क्वेश्चन है वो करवाएंगे। देखो ऐसे सुनो, यहाँ पर क्या हुआ, एक पल्स बनाया, जो ही एक पल्स बनाया ठीक उसी समय वहाँ से एक पत्थर क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया। दोनों जब मिले तो कहाँ मिले, कितने टाइम के बाद मिले, क्वेश्चन है इसी में। तो इसके ये कितने से ऊपर जा रहा है? g/2 से ऊपर जा रहा है, तो वो लगना है कोई फॉर्म लग जाएगा, v=u+at सब लग ही जाएगा। याद है उसमें मोशन अंडर ग्रेविटी में एक पार्टिकल ड्रॉप थ्रो, बस नीचे वाले जो पल्स के लिए अपन क्या यूज़ करेंगे, g/2 यूज़ कर लेंगे, और उसके लिए तो g यूज़ करना, ये ड्रॉप किया है। नहीं आया? छाप लो, अब आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। अब स्टेप 2 स्टेप 3 इसी में लिख लो, हो गया एडजस्टमेंट। हाँ नहीं, कहीं भी 3 भी कर सकती हो। हाँ नहीं तो पहले कहानी को समझो भाई। हाँ 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 चलो लिख लो। एक तो सैटरडे को जो है बुला लेते हो पढ़ाने के लिए, हैं? छुट्टियां रहनी चाहिए। अभिषेक बोल रहा है। कौन आवाज़ कर रही है? घड़ी? टाइम बम तो नहीं लगाया उसमें कुछ उसने? हल्का फुल्का लगाया हो कि आलोक सिंह थोड़ा झटके खा के बेहोश हो जाए, है ना? ये भाई मुंह उठा के मत आ जाना मंडे को, क्वेश्चन सॉल्व करके लाना। लेवल 2 बहन जी, लेवल 2 जो PDF भेजा है, और वो जो लोग नहीं आए हैं ना भैया उनको बता देना, नहीं बोलेंगे था तो हम तो आए ही नहीं थे। अरे रिया वो फ़ोन कर देना भैया। हाँ ग्रुप पे डाल, मैं ग्रुप पे डालूंगा भैया। क्या कोचिंग आई थी? कहाँ चली गई? घर? हाँ तो भाई देखो सभी तबीयत की बात है ना बेटा, तबीयत आप क्या चाहती हो? इंसान तबीयत खराब हो तब भी आ जाए? हम तो आना ही नहीं चाहते हैं ना। चलिए लिखो बेटा, लिखो 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 लिखो। अरे यार 2 अक्षर तो पढ़ा देता हूँ बस, कहाँ ज़्यादा पढ़ा रहा हूँ। 2 अक्षर के लिए आप लोग कहते हैं यार इतना, 2 अक्षर तो पढ़ाता हूँ बस। तो मैं पहले ही बोलता हूँ मुझे पढ़ाने एक रत्ती भर शौक नहीं भाई साहब, रत्ती भर नहीं। वो मैं बोर होता हूँ आ जाता हूँ।
बस डॉक्टर बनने की इच्छा है ना। अच्छा, ऐसा होता है आप लोग के साथ कि हिमालय पर जाके 1 साल तक घोर तपस्या करो, नीट में सिलेक्शन हो जाएगा। तुम सब जो है वहीं तक पहुंच चुके होते इस समय, है ना। और 2 साल करोगे तो गवर्नमेंट मिलेगा, 1 साल करोगे अच्छा प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, और 5 साल करोगे तो एम्स। मालूम चला कि बच्चे वही पढ़े हैं हिमालय पर ही। पूछा जाता है बेटा आप कब कितने साल गए, सब 5 साल होने वाले हैं बस। हो गया बेटा, ठीक है। ये कंपनी वाले को कोई काम नहीं होता क्या यार, ये पे घुमाते रहते हैं। नहीं यार कम भैया, उस दिन परेशान कर दिया था एक दिन यार। नहीं मुझे आपत्ति नहीं कंपनी वालों से, बस कंप्यूटराइज्ड मत करो फ़ोन। जो कंप्यूटर वाले बात करते वो मत करो फ़ोन। कोई बात करे फ़ोन लगाए और कैसे हैं सर, अरे यार बहुत अच्छे मैडम, आप कैसी है, कैसा गया न्यू ईयर, ठीक है, कोई आपत्ति नहीं है। मतलब जो सही बात है भाई, आदमी ठीक है खुश रहे। कंप्यूटराइज कर देते हैं, अपना बोल के निकल जाती हैं वो। लिखो बेटा, चलो लिखे। अरे कितना हटे, हम कहाँ इधर घुस जाए, दीवार आ गया। हाँ हट, कब से हटते जा रहे हैं, हल्का सा हट रहा है कोई मुंडी ऐसे कर रहा है, फिर मैं हट रहा हूँ फिर मुंडी ऐसे कर रहा है। हो गया, चलो अब इसमें जो क्वेश्चन ने बोला था वो लिख लेते हैं, फिर बात करते हैं। लिखो बेटा, देखो और हैवी, इसी क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, बस इसका जो फॉर्मेट पूछा वो निकाल लेते हैं ना, बाकी सब निकाल चुके, बस वैल्यू निकाल लेंगे। अ हैवी बट यूनिफॉर्म रोप, अ हैवी बट, अच्छा इसको आप ऐसे समझ ले क्या बेटा, बेटे मेरे पास सुनो, क्या बोलते हैं उसको, रस्सा नहीं होता रस्सा, अरे रस्सा जो मिलिट्री उट्री वाले जब लोग चढ़ते हैं देखा होगा, है ना, रस्सा रस्सा बोलते हैं उसको। देखो, अ हैवी बट यूनिफॉर्म रोप of length small l, length small l is suspended from a ceiling, is suspended from a ceiling, ठीक है। देखो मेरी बात सुनो, वो नहीं और पढ़ नहीं बोल रहा हूँ, उसने पूछा, बस सुनो, लिखना मत, लिखना नहीं। राइट द वेलोसिटी ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव ट्रेवलिंग on the string as a function of distance from the lower end। क्या पूछ रहे हैं, v और x में रिलेशन पूछ रहे हैं, v और x में, ये रहा, फिर से पढ़ दूं। राइट द वेलोसिटी ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव ट्रेवलिंग ऑन द स्ट्रिंग एज अ फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द लोअर एंड, x, v और x में। अगला, इफ द रोप इज गिवन और सडन साइडवेज जर्क, साइडवेज झटका नहीं, ऐसे करके ऐसे झटका मार दिया, साइडवेज जर्क एट द बॉटम, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द पल्स टू रीच द सीलिंग। तो करेगा तो कितने टाइम में क्या हो जाएगा, पहुंच जाएगा। कहाँ गया, ये देखिए, ये कहाँ गया, ये देखो देखो जब देखो, एक्स और टी में रिलेशन निकल चुका था, अरे एक्स और टी में रिलेशन निकल चुका था। एक्स कितना पुट करोगे, एल, तो क्या निकल के आ जाएगा, टी। क्लियर है, क्या जाएगा, 2√L/G। ये पूछा उसने, तीसरा मेन इंपॉर्टेंट, वो लिख लो। अब लिखो, नहीं देखो क्वेश्चन का, हाँ, अ पार्टिकल, ये लिखो, इसको सॉल्व करेंगे। अ पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द सीलिंग, लिखो, नहीं इसी का अ पार्टिकल, बाकी सब निकाल चुके हैं ना। अ पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द सीलिंग एट द इंस्टेंट द बॉटम एंड इज गिवन, द जर्क। हो गया,
वो लिखेगा उसमें, उसी में फुल स्टॉप। वेयर विल द पार्टिकल मीट द पल्स, वेयर विल द पार्टिकल मीट द पल्स। पहले पढ़ के बाद ये अपन ने कर लिया इसका एक पार्ट। अब बताओ बेटे, इधर आ जाओ, आगे लिख चुके हो ना, लिख चुके हो? ठीक। मुझे बताओ बेटा, ऐसा नहीं हो रहा है यहाँ पर जो पल्स है, पल्स पल्स ऊपर की जो ओर जा रही, कितना है उसमें, ये g/2 का है, ठीक है ना? और उसकी वेलोसिटी यहाँ पर कितनी है, 0 ही होगी। क्यों 0 होगी बताओ, क्यों 0 होगी? नहीं, v = क्या होता है, हेलो, t/μ। हमको डरा रहा है क्या? v = क्या होता है, t/μ। ये बताओ इस जगह पर टेंशन कितना होगा, 0। जब टेंशन 0 होगा तो v भी क्या होगा, 0। यानी इनिशियल वेलोसिटी पल्स की क्या होनी चाहिए, 0। सुनते जाओ। ये जो पार्टिकल को ड्रॉप किया गया है उसकी वेलोसिटी भी क्या है, इनिशियल 0। मान लो कहीं यहां मिले, कितने पर, h ऊपर, बॉटम से h ऊपर, क्या हो गया भाई साहब? ठीक है। ये बताओ पार्टिकल को यहां से यहां पहुंचने का टाइम, इसको यहां से यहां पहुंचने का टाइम क्या होगा, सेम होगा। पार्टिकल कितना आएगा, L-h। अगर मैं बात करूं फॉर पार्टिकल s = ut + ½ at², तो s के नाम पर क्या आ जाएगा, L-h, u के नाम पर 0, t ½ a के नाम पर आ जाएगा g, और ये आ जाएगा t²। यानी L-h कितना आ गया, gt²/2। अगर हम बात करें फॉर, बोलो पल्स, पल्स के लिए बोलो, पल्स का वही s = ut + ½ at²। s उसका कितना होगा, h, उसका h होगा, u उसका भी 0 होगा, t ½ a के नाम पर आएगा g/2, और ये आ जाएगा t²। माइनस को आएगा, पल्स में क्या है, ऊपर की ओर क्या है, एक्सेलरेशन। अरे बाप रे, माइनस कहाँ आएगा बहन जी उसमें, वो पल्स है, पार्टिकल थोड़ी है, वो खाने वाला पल्स नहीं। देखो देखो h = क्या हुआ, बोलो, gt²/4, ये सेकेंड, दोनों को ऐड कर दें, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड, h से h कैंसल, ये l आ गया, बोलो क्या जाएगा, gt²/4 प्लस gt²/2, l 4 3 आएगा, 3gt²/4, t कितना आ जाएगा, t², 4l/3g का रूट। इतने टाइम के बाद दोनों मिल जाएंगे। कहाँ मिलेंगे, अब क्या करोगे, इस t को उठा कहाँ डाल दो, इसमें डाल दो, क्या मिल जाएगा, इतना नहीं मिल जाएगा, खत्म। बात समझ में आई कि नहीं आई, कॉपी करो। बहुत अच्छा बेटा। तो तैयार रहिएगा, मकर संक्रांति के आसपास हो सकता है एक टॉपिक मैं आपको बता दूंगा, नहीं रिवाइज करवाना बेटा, आतंक पतंग जिंदगी उड़ते रहते हैं, मैं बता दूंगा। मैं फिर बोल चुका हूँ, जो अभी रिवीजन में आ रहा है, बेसिक क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। जो लोगों ने वो देखा होगा, मोशन या ग्रेविटी देखा होगा या प्रोजेक्टाइल देखा होगा, बिल्कुल बेसिक बेसिक करवाए थे मैंने, ठीक है। कोई ऐसा नहीं, बहुत हैवी कोई क्वेश्चन नहीं। अब अगला आएगा आपका किसका, लॉज ऑफ मोशन का आएगा, फ्रिक्शन, लॉज ऑफ मोशन, ये सब एक कोलिजन का ऐसे तोड़ते जाएंगे धीरे धीरे करके। बाप रे, ये तो रटी लो रस्सी वाला कि g/2 होता है, क्या चीज़, रट्टा मार लो, हो गया। चलो अगला क्वेश्चन, घर नहीं जाओ। अच्छा एक बात बताओ, थोड़ा सा
अगले वाले क्वेश्चन में दिमाग लगाना। बता रहा हूं, देखिए बेटे, ऐसा नहीं है कि आपका क्या लग रहा है कि मैं नहीं थकता हूँ, क्या है भाई, सुबह से मैं क्लास ले, मैं नहीं थकता हूँ क्या, और अगले 3.5 घंटे और क्लास है, बैंड बज जाती है भाई साहब, वो बस चेहरे पर नहीं आने देता। ठीक है, अब सुनिएगा, एक क्वेश्चन बताइएगा, सुनना, ध्यान रखना कह क्या रहा हूं मैं। ये क्या है, रस्सी, इसका मास कितना है m0, ये क्या है l। कहानी सुनना, अलग अलग दो क्वेश्चन आने वाले, दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। क्या रस्सी दिख रही है वाली, अब एग्जांपल सुनना। आपने वो देखा है कभी GI वायर, अरे जो बोर्ड वगैरह बांधने के लिए काम आता है, नहीं देखा वायर? एक बात बताओ, इतना पतला सा वायर, इतना वायर ले लो, ऐसे बांध दो, मेरा हाथ से बांध दो, मुझे क्या, उस वायर से तो हम देखा जाए तो मुझको, पवन सर को, आसर को नहीं, आसर को नहीं, है ना, आप सबको लटका दो तब भी वजन क्या करेगा, वो सह लेगा। पास में क्या करने कुछ कर रहा हूँ, मतलब क्या हुआ, यहाँ पर खेल वही है, यहाँ पर जो m0 है ये बहुत ज़्यादा है इसकी रेस्पेक्ट में, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि क्या है, यह मासलेस। अगले पार्ट में मास लेने वाला हूँ, इसलिए पूछ रहा हूँ, बोलो हाँ है ना। जो उसका पिछला वाला क्वेश्चन था, अक्का लगाओ, रुको, अभी जो करवाया है, यहाँ पर जो पल्स बनी थी उसकी स्पीड क्या थी, क्यों 0 थी? यस, क्योंकि उस जगह पर टेंशन क्या था, 0 था। मेरा क्वेश्चन आपसे, कहाँ गया लाल, आइए लाल, आइए, देखो ये बताओ, ये जो लाल वाला पॉइंट है, क्या इस समय इस जगह पर टेंशन 0 है? नहीं है भाई साहब, इस जगह पर टेंशन EMG दिखा रहा है अपना, एग्री हो कि नहीं? और भाई साहब एक बात और भी है, अगर आप ध्यान से देखें, ठीक है आप ये कह रहे हो कि इसका मास इसके रेस्पेक्ट में क्या है, बहुत कम है, लेकिन भाई साहब यहाँ जो टेंशन होगा इसकी रेस्पेक्ट थोड़ा सा क्या होगा, ज़्यादा ही होगा। पक्के में यहाँ की स्पीड क्या होगी, थोड़ी सी वेव की ज़्यादा ही होगी। नहीं आया मेरा, अभी समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पे टेंशन 0, सॉरी यहाँ वेलोसिटी 0, वहाँ वेलोसिटी 0 होगी, पहला चीज़ तो यही था। ठीक है, अब सुनो, मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि ये जो है मासलेस वायर, क्यों बोला ऐसा, इसका मास इसकी रेस्पेक्ट में क्या है, बहुत कम। बट उस वाले केस में हमने वायर का मास लिया था, यहाँ वेलोसिटी क्या होगी, क्यों? अब सुने ध्यान से, अगर मैं आपसे पूछूं, आपने क्या ले लिया, मत एक मिनट, अगर ये m0g मास है, ये मासलेस है, तो क्या इस बात को मानते हैं हर जगह टेंशन क्या होगा, सेम होगा? हाँ भाई, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बताइए, T/μ, म्यू उसका मैं दूंगा, अरे म्यू क्या हो जाएगा, m/l, m क्या होगा, m क्या है, बोलो, m क्या है, यस, मास ऑफ क्या है, स्ट्रिंग, नहीं आ रहे लोगों को यार। ठीक है, क्या यहाँ वेलोसिटी 0 होगी? नहीं हो, क्यों नहीं 0 होगी, टेंशन है, उसमें 0 है, यस, यहाँ टेंशन नहीं था, क्योंकि वेलोसिटी क्या जो भी है, टेंशन 0 था, इसलिए वेलोसिटी क्या हो गई, 0। ठीक है, थका हुआ हूँ, बोलो क्लियर है क्या यहाँ हर जगह टेंशन सेम होगा? वेरी गुड। टेंशन कितना होगा हर जगह? वेरी गुड। तो आप लिखोगे m0g/μ, और म्यू के नाम पर आ जाएगा m/l। क्वेश्चन के अंदर मास ऑफ द वायर देगा, वायर या स्ट्रिंग का देगा, और लेंथ देगा, उससे क्या निकालोगे, म्यू निकालोगे। म्यू निकालते वक्त इसका मास मत लेके आ जाना। मेरी बात समझ में आई क्या? फिर आया कि नहीं आया? इसको लिख लो नोट डाल के।
नहीं, कंफ्यूज पक्के में होगे होगे। अपने समझदारी के लिए लिख लो, भूलोगे पक्का भूलोगे। हो गया? आगे समझे? पॉइंट समझ में आया क्या बोला मैंने? ठीक है। देखो, एक बार बताओ, 3 क्वेश्चन देखना। ये लिफ्ट था, इसमें एक मासलेस, बार बार नहीं लिख रहा हूं, आप लिख लेना, एरो बना के लिख लेना। क्या है यहां पर? बोलो। ये मासलेस वायर है, बार बार करो, मासलेस, आप लिख लेना प्लीज, एरो बना के लिख लेना। ये मासलेस वायर है, उसका म्यू क्वेश्चन में देगा। म्यू को ये कितना होगा? m/l होगा। आप जो पूछना बता दीजिएगा। ये लिफ्ट कहाँ जा रही है? A0 से ऊपर जा रही है। मेरा क्वेश्चन है T हर जगह सेम होगा, ऊपर जा रही, नीचे कौन काम करेगा? m0g भी काम करेगा और m0a काम करेगा। तो ये हो जाएगा m0g प्लस a, v कितना आएगा? √T/μ। रुकना भी, इसके पहले क्या आया था? रुको एक मिनट, एक सेकंड, प्लीज 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 प्लीज, एक मिनट। T क्या है यहाँ पर? m0g प्लस a/μ। प्लीज रुकना प्लीज। क्या मैं इसको m0g/μ प्लस ऑफ a/μ लिख सकता हूँ? इसके जो पहले आया था, जब ये लिफ्ट रुकी हुई थी, तो v की वैल्यू क्या आई थी? m0g/μ आई थी। यानी जब लिफ्ट कहाँ चलने लगी? ऊपर, तो टेंशन बढ़ा, टेंशन बढ़ा, टेंशन बढ़ने से ऑटोमेटिक क्या हो जाए? वेलोसिटी बढ़ जाए। और देखिए यहाँ बढ़ रही, इतना प्लस आ रही है एक्स्ट्रा। क्या सीखा? लिखना है आपको भी। तो एक लिफ्ट है, उसमें क्या है? एक मासलेस वायर है, उसमें क्या लटका हुआ है? एक मास। पल्स बनाया, उसकी वेलोसिटी कितनी है? v1। अब लिफ्ट कहाँ चलने लगी? ऊपर। अगर लिफ्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव करे तो क्या ये वाला चीज़ आएगी? नहीं। तो क्या हो जाएगा? तो टेंशन में कोई फ़र्क नहीं आएगा, तो पल्स की वेव पर भी कोई फ़र्क नहीं आएगा। सब लिखना कॉपी में भी। अब लिफ्ट में क्या आ गया? अपवर्ड एक्सेलरेशन। अगर अपवर्ड एक्सेलरेशन आ गया तो टेंशन क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, तो वेलोसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। तो कह सकता था कि भैया लिफ्ट पहले रुकी हुई थी, लिफ्ट क्या हुआ है? रुकी हुई थी, तो स्पीड कितनी थी? पल्स की स्पीड कितनी है? v1। ऐसे बोल दिया। अब क्या आ गया? लिफ्ट में क्या आ गया? अपवर्ड एक्सेलरेशन। स्पीड कितनी हो गई? v2। अरे बोलो बोलो, है ना? अभी डाउन भी ला रहा हूँ, बोल दिया। अब लिफ्ट कहाँ है? डाउनवर्ड एक्सेलरेशन आ गया। अब स्पीड कितनी हो गई पल्स की? v3। ऑप्शन दे दिया, v1 लेस देन v2 लेस देन v3, ऐसे करके ऑप्शन देना चालू कर दिया। ये लिखना भी आपको है। बोलो, इसमें स्पीड क्या हो जाएगी? फिर क्यों बढ़ रही है? टेंशन बढ़ रहा है। बोलो हाँ है ना? अरे बोलो यार, आप बताओ। नहीं थोड़ा क्या सीधी सी बात है यार। जैसे इस बार देखो क्या वो बताया ना, पिछली बार क्या हुआ था? ऐसे बहुत स्टेटमेंट दे दिए थे, ऐसे ऐसे कर दिए, फिर बोलता है ए बी सी सही है, ए बी सही है, बी गलत है, ऐसे कर दिया, तो ऐसा पटक दिया तो उठा के। अब बताओ ये कहाँ आ रही है? नीचे। अब बताओ क्या होगा? ये कौन काम कर रहा है? mg। ऊपर कौन काम कर रहा है? ma0। और कौन है इसमें? t। अब बताओ क्या हो जाएगा? t प्लस, बोलो, ये m0 है ना? m0, ये कितना आ जाएगा? और इधर क्या आ जाएगा? m0g। बोलो मेरे बच्चों, m0g माइनस m0a0। अब v की वैल्यू कितनी है? t/μ।
बोलो क्लियर है क्या? बताओ v इक्वल टू टी कितना, एम नॉट जी, मैं जानबूझ कॉमन नहीं लिया है मैंने, एम नॉट ए नॉट बाई क्या है म्यू। बोलो क्या होगा, बोलो भाई घटेगा घटेगा, ऐसे दिख रहा है घट जाएगा, टेंशन घट रहा है ना, टेंशन अभी कितना हो गया, एम नॉट जी माइनस में आ गया, टेंशन घट गया, तो सीधी सी बात स्पीड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पहले पड़ी बात, लिख लो अपने रामायण भर के लिख लो। एक और बताता हूँ, इसको पूरा रामायण भर के लिख लो, नोट डाल के रामायण भर के, ऐसे होगा तो क्या होगा, लिफ्ट ऊपर जाएगी क्या होगा, सब लिख लो। भाई तो पूरा पैटर्न ही पकड़ दे रहे हैं, हम तो कह रहे हैं उन्होंने दिए ही नहीं क्वेश्चंस, पूरा स्टेटमेंट डाल दिया, अब क्या करोगे? हो गया, रामायण लिखो, लिख लिया। हो गया, यस हो गया, यस आइए लिख लिया रामायण पूरा, रामायण लिख लीजिएगा। एक बात बताइएगा, अगर उसने क्वेश्चन ऐसे दिया होता, दे ही रहा है, देगा क्या, ऐसे दिया होता, बोलता है इसमें क्या है, एक्सलेशन है, अब क्या होता है, पहले स्ट्रिंग ऐसे थी और पीछे आ जाएगी, मालूम है ना, ये मालूम है आपको, ये कितना एंगल बना लिया, थीटा, मालूम है आपको, ये तो ये कितना होगा, एम नॉट ए, और ये क्या हो जाएगा, एम नॉट जी। क्या इस बात को आप मानते हैं? बता चुका हूँ ऐसा बातें तो मैं पहले भी आपको। ये क्या होगा आपका एफ नेट, एफ नेट ही क्या होगा, टेंशन के बराबर होगा, सिंपल पेडल में बताया था ना अपन ने। ये कितना आएगा इससे बताइए, ये कितना आएगा, एम नॉट बोलो, एम नॉट ए होल स्क्वायर, आगे बोलो का होल स्क्वायर, चाहो तो आप एम नॉट कॉमन ले लो, ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। स्ट्रिंग अभी भी मासलेस है। अब बताओ, और इसके अंदर क्या बना देंगे, ऐसे हो गई, इसके अंदर क्या पल्स बना देंगे, उसकी स्पीड पूछ लेंगे, तो कितना आ जाएगा, टी बाई म्यू, टी ये रहा, म्यू जो है स्ट्रिंग का मास और लेंथ दिया होगा, रख दीजिएगा। क्लियर है क्या? कॉपी करिए, फिर आगे बात होती है। अब ये जो अभी बोला मैंने, इसके लिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, एक करने के लिए, घर पे करिएगा। लिखो, अ हैवी बॉल इज सस्पेंडेड, अ हैवी बॉल इज सस्पेंडेड, a heavy ball is suspended from the ceiling of a motor car, a heavy ball is suspended, a heavy ball is suspended from the ceiling of a motor car through a light string, through a light string, through a light string। क्लियर है, ये तो कोई दिक्कत नहीं। अ ट्रांसवर्स पल्स ट्रेवल्स, अ ट्रांसवर्स पल्स ट्रेवल्स, क्या दे दिया उसने, वी देने वाला है डायरेक्ट। अ ट्रांसवर्स पल्स ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्या दिया उसने इसको, वी दिया है, वी।
आखिरी वाला जो v है, 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड ऑन द स्ट्रिंग when the car is at rest, when the car is at rest, when the car is at rest, हो गया आराम से, and 62 सेंटीमीटर पर सेकेंड, and 62 सेंटीमीटर पर सेकेंड, हो गया, when the car accelerates on horizontal road, when the car accelerates on the horizontal road, find the acceleration of the car, find the acceleration of the car. क्या लग रहा, बन जाएगा ये क्वेश्चन? मुझे एक बात बताइएगा, आप पढ़ लीजिए क्वेश्चन को आराम से, अब मैं डायरेक्ट बोल देता हूँ यहीं पर। मुझे एक बात बताओ बेटे, क्या उसने ऐसा बोला है कि जब कार क्या है रेस्ट में है तो स्वाभाविक सी बात है ऐसे होगा? ये क्या है mg ऊपर t, टेंशन t लगेगा। इस समय की जो स्पीड आएगी v1 बोल देता हूं इसको, v1 जिसकी वैल्यू कितनी दी उसने 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड देख रखा है जब कार रेस्ट में है। कितना आएगा फॉर्मूला बोलो? t बाई क्या जाएगा म्यू, म्यू कोई फर्क आएगा क्या? तो स्ट्रिंग का है यार, तो यहाँ बताओ क्या जाएगा, रुको v1 बाद में वैल्यू डालेंगे 60, अभी ये कितना आएगा t के नाम पर क्या जाएगा बताइए, mg बाई म्यू। पहला पार्ट तो ये होगा। सेकंड पार्ट में अब उसने ये कहा कि भाई साहब इसके अंदर क्या आ गया, एक्सलेशन आ गया, तो स्वाभाविक सी बात है कि रोप ऐसे हो जाएगा ये। अब स्ट्रिंग का टेंशन मान लेते हैं अपन टी डैश। अरे बोलो भाई, अब बताओ तो ये जो टी डैश है वो कितना हो जाएगा, m, मैंने m को m ही रखा है, m नॉट नहीं रखा है। अंदर क्या जाएगा जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, चाहो तो आप अंदर तो m को कोई दिक्कत थोड़ी है हमको, ठीक है ना? कोई दिक्कत है क्या आपको? नहीं। ये बताओ ये जो स्पीड कितनी हो गई v2, बोलो कितना आ जाएगा, टी डैश बाई म्यू। हाँ ये बताओ थोड़ा, इसको ऐसे बताओ, बात समझ आ रही क्या? यहाँ पर किसके लिए दी हुई है, v2 की दी है कितना 62 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या हम दोनों को डिवाइड मार दें? अब मैं टी डैश रख दूंगा। अगर मैं यहाँ पर v2 बाई v1 करता हूँ, आप 62 बाई 60 कर लीजिएगा, बोलो क्या आ जाएगा? ये क्या आएगा, ये आएगा टी डैश बाई म्यू और ये आएगा टी बाई म्यू। काट पीट दो, बोलो तो v2 बाई v1, बोलो क्या आ जाएगा, टी डैश बाई क्या जाएगा टी। स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड्स ताकि रूट हट जाए, बोलो क्या हो जाएगा, v2 बाई v1 का होल स्क्वायर टी डैश बाई टी। अब बोलते जाओ, क्या v2 और v1 दिया हुआ है ना, ये आपको सॉल्व करना है, सीधी सी बात है, का होल स्क्वायर व्हाट इज टी डैश m, फिर बताओ अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन एम जी, एम से एम कैंसल। क्या इसको ऐसे लिख सकते थे क्या? सोचना थोड़ा सा, v2 बाई v1 का होल स्क्वायर, क्या इसको ऐसे लिख सकते थे, जी स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन रूट का ऐसे करके? नहीं, क्या लिख सकते थे? आराम से लिख सकते थे। एक स्क्वायर फिर लगा दो तो कितना आ जाएगा, v2 बाई v1 पे 4, अभी क्या आ जाएगा, ये पूरा रूट के बाहर आ जाएगा, तो 1 प्लस ए स्क्वायर बाई जी स्क्वायर। ये v2 दिया है 62, v1 क्या दिया है 60, रख के क्या करोगे, रख दोगे और क्या निकालोगे फिर 1 ट्रांसफर ए निकालो। ये मैं आंसर दे रहा हूँ, सिर्फ आंसर आ रहा है 3.65, ए की वैल्यू 3.65 मीटर पर सेकेंड, 3.65 मीटर पर सेकेंड। हो गया। अब थोड़ा 8.5 का फोर्थ पढ़ो।
8.5 का फोर्थ पढ़ो, बस आखिरी क्वेश्चन है पक्का, ये आखिरी क्वेश्चन है, क्योंकि बाकी सब मैंने करवा दिया ना इसलिए बोल रहा हूँ। बाकी जो है ना उसके जो बाकी पार्ट नहीं थे 1 2 3 वाले सब करवा दिए हैं, बस ये फोर्थ बच रहा है। ये फोर्थ अगेन जो है एग्जैक्ट याद है कि एससी वर्मा साहब के एग्जाम्पल में है कि एक्सरसाइज में है, एससी वर्मा क्वेश्चन है, सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन से। फोर्थ नंबर पढ़ो एक बार। बोलो कहाँ गया? चलिए अब जब क्वेश्चन को समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। देखो आप ये समझिए, पढ़ दो क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो, आप क्वेश्चन समझो पहले, देखो आप पढ़ लें, देखो सुनो पूरा क्वेश्चन क्या है। उनका कहना ये है, ये एक कार है, अब कार डिजाइन मत जाइएगा प्लीज, है ना, एक कार है, ठीक है। हुआ ये कि इसमें क्या है, एक रस्सी लगी हुई है। अब मान लो ये आलोक सिंह है, तो बाहर कौन रहेगा? निकिता को ले लो। अब कहानी सुनो, ठीक है भाई साहब, एक बात बता दूं आपको, चाहे आलोक सिंह चाहे निकिता, कोई भी अगर इस वायर को देखेगा तो भाई साहब ये पक्का है उसमें टेंशन क्या होगा, उसको दोनों सेमी दिखाई देगी, टेंशन में कोई फर्क नहीं आएगा। आया क्या? अरे बट टेंशन ही होगा ना यार, आप वायर का टेंशन क्या, फोर्स तो उतनी लग रहा होगा। अब बताओ, कहानी सुनना, ये बताओ इसमें टेंशन दिया हुआ है, सुनो पहले, टेंशन दिया हुआ है कितने का बेटा? 100 न्यूटन का। यस, इस वायर का म्यू दिया है कितना बेटा? 0.25। क्या चीज, यूनिट बोल दो। ठीक है, kg पर मीटर दिया है। अब कहानी सुनना, इसका नाम रख दो कार। मैं पे लिख लूं PC, प्रियंका चोपड़ा नहीं, ये जो है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पल्स, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पल्स विथ रेस्पेक्ट टू कार, C फॉर कार, P फॉर पल्स। यानी कार में बैठकर अगर पल्स को देखेंगे तो उसकी